देखिए इसमें क्या होता है आपका क्वेश्चन जो होता है, इस पर बिल्कुल बेसिक ही प्रॉब्लम करा दूं तो ऐसी कोई खास बात नहीं होती। यानी क्या होता है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, find the vector equation of find the vector equation of a line which passes through the point with position vector। तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन तो इसी तरह के विद पोजीशन वेक्टर। आप सिंगेज में देखो शुरुआत ऐसे ही क्वेश्चनों से होगी। विद पोजीशन वेक्टर 2i माइनस जे प्लस 4k and is in direction I plus j माइनस 2k। ठीक है। देखिए फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर 2i माइनस जे प्लस 4k एंड इज इन डायरेक्शन i प्लस जे माइनस 2k। तो दीजिए देखिए सीधा सीधा फॉर्मूला है वेक्टर इक्वेशन निकालनी। ए वो पॉइंट होता है जिससे लाइन पास कर रही है। लाइन किससे पास कर रही है, 2i माइनस जे प्लस 4k। और बी वो पॉइंट होता है उसके पैरेलल का। तो ये आपको डायरेक्शन दे रखी है, i प्लस जे माइनस 2k। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, तो r इज इक्वल टू ए यानी कि 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस लैम्डा बी। बी क्या हो गया, i प्लस जे माइनस 2k। ये आपका आंसर हो गया। सर उल्टे रख दिया आपने बी और ए। अच्छा उल्टे रख दिए हैं, सही तो रखे हैं। सर ए वेक्टर तो वो होता है ना जिससे पास कर रहा है। हाँ तो ये 2i माइनस जे प्लस 4k से ठीक है सर, ठीक है ठीक। अब नींद किसको आ रही मैंने है। गलत पढ़ दिया वो सर। ठीक है, अब नींद किसको आ रही है देखिए। यहाँ पर क्या है, अब इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होता है ना बेटा, आपको मशक्कत कराएगा तो वो ए और बी निकालने के लिए मशक्कत कराएगा और कुछ नहीं करा सकता, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। अब इसमें क्या है ना, एक चीज और बढ़ जाती है। एक चीज क्या बढ़ जाती है बेटा इसमें, अगर मैं बात करूं कि आपसे बोला जाए कि इसी को कार्टिजन में भी चेंज करो यहीं से। बोर्ड में बोलता है ऐसा, अदरवाइज तो मैं देख के बता दूंगा। अगर इसको कार्टिजन में चेंज करना है तो आर की वैल्यू आप क्या रखेंगे, वही प्रोसेस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो आर की वैल्यू रखी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस लैम्डा, पूरा उसको ये करके दिखा देना, i प्लस जे माइनस 2k। तो ये हो गया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये हो गया 2 प्लस लैम्डा आई कैप माइनस 1 प्लस लैम्डा जे कैप। आसान है, 3D कुछ हार्ड नहीं है, बस वो थोड़ा वेक्टर वेक्टर का आइडिया होना चाहिए। माइनस 1 प्लस लैम्डा जे कैप प्लस 4 माइनस 2 लैम्डा के कैप। यहाँ पर क्या हो गया बेटा, अब कंपेयर किया तो x इज इक्वल टू 2 प्लस लैम्डा, वाई इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस लैम्डा और z इज इक्वल टू 4 माइनस 2 लैम्डा। तो ये क्या आ गया, x माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू लैम्डा, वाई प्लस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू लैम्डा, z माइनस 4 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू लैम्डा। तो इक्वेशन क्या आ गई, x माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू वाई प्लस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस 4 अपॉन माइनस 2। ठीक है। ये क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये आ गई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कार्टिजन फॉर्म। ठीक है। तो इस तरीके से हमें करना है। वैसे तो बेटा मैं इसको डायरेक्ट भी बता ही सकता हूँ आपको, अगर लाइन का इक्वेशन दे रखा है सीधा सीधा आप डायरेक्ट अगर लिखना चाहें तो देखिए बिना इसको करेगा भी डायरेक्ट लिखना हो तो हमारा क्या था, r इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस लैम्डा i प्लस जे माइनस 2k। तो
तो भैया इसकी कार्टेशियन फॉर्म मैंने लिखना सिखाया था, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। x1 y1 z1 वो पॉइंट होते हैं जिससे लाइन पास कर रही है, तो किससे पास कर रही है लाइन? 2 माइनस 1 4 से, x माइनस टू, y1 की जगह -1 आएगा, z माइनस 4। ABC क्या होते हैं? डायरेक्शन, डायरेक्शन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 1 और -2। समझ गए? इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है सब लोगों को? जी गुरु जी। यस सर। ठीक है ना, इस तरीके से आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ये तो हो गया स्कूल का मेथड हो गया ना, स्कूल में आप उसको बताना पड़ेगा ना भाई हम ऐसा निकाल रहे हैं करके, ताकि वो आपका गलत ना करे। बाकी तो डायरेक्ट अगर हमें जरूरत है तो हम तो डायरेक्ट लिख देंगे ना, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात हमको होती नहीं है, डायरेक्ट लिखने में ऐसी कोई परेशानी हमें नहीं है। देखिए, चलिए इस पर भी क्वेश्चंस मैं आगे कराऊंगा, ये तो जस्ट मैंने एक बेसिक क्वेश्चन आपको कराया। ठीक है, देखिए जैसे 3 लाइनें जो आपकी बेसिक लाइनें होती है, 3 लाइनें जो आपकी बेसिक लाइनें होती है, उनकी इक्वेशन में निकाल के दिखा देता हूँ। जैसे ये x, y और z, इस फॉर्मूले से, जो आपने फॉर्मूला अभी अभी पढ़ा ही है हमसे, आप पढ़ ही रहे हैं अभी जो फॉर्मूला। तो भैया इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ लाइन हमने देखा है x माइनस एक्स वन अपॉन एल, वाई माइनस वाई वन अपॉन एम, जेड माइनस जेड वन अपॉन एन। एल क्या होता है हम जानते हैं, एल इसकी क्या हो जाती है, डायरेक्शन हो जाती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज तो अगर हम लोग देखें तो x1 y1 z1 क्या है, x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस तीनों किस पॉइंट से पास करती हैं बेटा? 0 0 0 से तो पास करती। तो आपको क्या चाहिए कि पहली चीज तो जिस पॉइंट से पास कर रही, तो भैया 0 0 0 से पास कर रही है। और दूसरी बात, इसका एलिमेंट हम निकाल सकते हैं। एल होता क्या है बेटा, जरा मुझे बताओगे एल क्या होता है? एक्स एक्सिस से बनाया हुआ एंगल, तो एक्स एक्सिस खुद एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा? अरे एम क्या होता है? वाई एक्सिस से बनाया हुआ एंगल, तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। एन हो गया cos 90 इक्वल टू आप 0। तो इक्वेशन क्या हो गई? x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस जीरो अपॉन वन, वाई माइनस जीरो अपॉन जीरो और z माइनस जीरो अपॉन जीरो। मेरी बात से सहमत है क्या आप लोग? बताएंगे जरा। यस सर। जी उस्ताद। यस सर। जी उस्ताद हैं। चलिए ये हो गया x एक्सिस। आप भी हाँ जी, उर्दू मोड में आ गए हुए, मैंने भी। चलिए इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, बेटा जी y एक्सिस भी किससे पास कर रही है जरा मुझे बताओगे? 0 0 0 से। तो इसकी इक्वेशन x माइनस जीरो, वाई माइनस जीरो, जेड माइनस जीरो अपॉन बच्चा पार्टी नीचे क्या हो जाएगा? 0 1। बिल्कुल 0 1 0। ऐसे ही अगर मैं बात इसी को सिंप्लीफाई करोगे ना बेटा, तो y इक्वल टू जीरो और z इक्वल टू जीरो आता है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप लोग तो क्या आता है? x इक्वल टू जीरो, z इक्वल टू जीरो। इक्वेशन ऑफ z एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है बच्चा पार्टी? तो x माइनस जीरो अपॉन जीरो, y माइनस जीरो अपॉन जीरो, z माइनस जीरो अपॉन वन। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो x इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो आपका क्या आ जाता है? आंसर। कोई दिक्कत है किसी को? बोलिए। नो सर। पक्का कोई दिक्कत नहीं है? नो सर सर। इसको एक मिनट सर। सर ये y इक्वल टू 0 z इक्वल टू 0 इसलिए लिया ताकि वो नॉट डिफाइंड बने ना। हाँ, तो इसको अगर आप इन दोनों को ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यही तो आएगा। वैसे भी किसी भी लाइन का इक्वेशन क्या होता है? किसी भी लाइन का इक्वेशन वो होता है जो उसको वो सेटिस्फाई करती है। समझ रहे हैं? अब एक्स एक्सिस किसको सेटिस्फाई सर करती ये तो लेकिन फिर 0/0 बन जाएगा। है? कहाँ पे? तो इन दोनों को तो हम ले ही नहीं रहे ना, हम तो इसको इसके साथ ले रहे हैं, इसको इसके साथ ले रहे हैं और इसको इसके साथ ले रहे हैं ना। हाँ जी, तो फिर भी x इज इक्वल टू 0/0 आएगा। बेटा हम कहाँ पे आ रहा है भाई? सर ये x माइनस 0/1 इज इक्वल टू y माइनस 0/0। हाँ, तो फिर क्रॉस y को अगर 0 मल्टीप्लाई डाल करो तो दोगे y इक्वल टू जीरो नहीं आ रहा है? सर वो तो उस तरह से आ रहा है ना। फिर किस तरह से लाऊं? चल तू इस तरह से समझ ले,
किसी भी लाइन का इक्वेशन क्या होता है? चल मुझे एक बता, किसी भी लाइन का इक्वेशन क्या होता है? अरे बोल, क्या? शर्म तो आती y नहीं। is equal to mx plus c। किसी भी लाइन का इक्वेशन वो होता है कि उस पर आने वाले पॉइंट उस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। तो एक्स एक्सिस पर आने वाले पॉइंट, जो भी पॉइंट लिखोगे क्या होगा बोल फिर, ऐसे ही लिखोगे। हाँ जी सर। तो एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट आएगा वो क्या करेगा, हमेशा उस पर वाई और जेड कोऑर्डिनेट तो हमेशा जीरो ही रहेगा। ओके सर। ठीक है, चलो 5 मिनट का ब्रेक देता हूँ आप लोगों को, फिर मिलते हैं। ठीक है, ओके सर। 5 मिनट जी तक गुरु जी। चाहो तो पढ़ लो लगातार, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई दो सर, अभी जरूरत नहीं लग रही ब्रेक की। चलो सबको जरूरत होती है, 5 मिनट पानी वानी पी के आ जाओ। ठीक है, अब कई बच्चे सुबह सुबह उठ के आ गए, उनको कुछ अर्जेंट कॉल भी हो सकता है, तुम लोग समझ नहीं रहे। चलिए 5 मिनट में मिलते हैं।